आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के आखिरी टॉपिक विविध को कंप्लीट करेंगे। इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सभी बायोलॉजी का टॉपिक वाइज PYQ कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज का पहला सवाल है, कहता है रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकु के आकार की कोशिकाएं। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोथैलस। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है ऑडिटोरी डैश संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनने से। ऑडिटोरी किससे संबंधित है? सुनने से संबंधित है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवीय भालू। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है पिन्ना डैश का बाह्य भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान। पिन्ना कहाँ पाया जाता है? कान में। कान के बाहरी भाग को पिन्ना कहा जाता है। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जाने के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरोफाइट। क्या हो जाएगा? जीरोफाइट। जो पानी में पौधा पाया जाता है उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्णपटही झिल्ली। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। आंसर हो जाएगा बाल। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कौन एक मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माल्टोज। माल्टोज मोनोसेकेराइड नहीं है, यह क्या है? यह डाइसेकेराइड है। बाकी सभी मोनोसेकेराइड है। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कान का कौन सा ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? कॉक्लिया। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है स्वेद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कार्टी डैश अंग का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनने से। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है रॉड और कौन सेल पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आँख में पाए जाते हैं। रॉड सेल और कौन सेल किस में पाए जाते हैं? आँख में पाए जाते हैं। रॉड सेल जो होता है ये अंधेरे और प्रकाश का आभास करवाता है, जबकि कौन सेल हमें रंग के बारे में अंतर बताता है। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है कौन सा विषाणु की विशेषता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णपटही झिल्ली। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामंजस्य। अगला सवाल है 9 नंबर, कितना है? 19 नंबर, कहता है डैश एक द्वारक है जो आँखों में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा पुतली। इसे इंग्लिश में प्यूपिल कहा जाता है। देखिए यहाँ कहता है कि प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है, तो मार्ग देगा तो पुतली हो जाएगा यानी प्यूपिल। और जहाँ यहाँ मात्रा लिखेगा तो हो जाएगा आइरिस। अगर क्वेश्चन कहेगा कि डैश एक द्वारा के जो आँख में प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है तो आंसर हो जाएगा आइरिस। लेकिन यहाँ पूछा है मार्ग को नियंत्रित करता है, तो मार्ग रहेगा तो आंसर हो जाएगा पुतली यानी प्यूपिल। अगला सवाल है
अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है डैश आंखों को लेंस की केवल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलियरी बॉडी। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आँख में पाए जाते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है समान व्यक्ति की आँख के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। और जो दूर की वस्तु देख पाता है और निकट की वस्तु नहीं देख पाता है उसे क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष होता है। हमारा आंसर है निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा शंकु की कोशिकाएं। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा 6। कितनी मांसपेशियां होता है आँख में, 6, या इसे 3 जोड़ी भी कहते हैं। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है हमारी आँखों में लेंस का काम है। आंसर हो जाएगा आँख की फोकस दूरी को बदलना। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है मानव की आँख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है। आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है कि आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंस। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है पुतली डैश का एक हिस्सा है। आंसर हो जाएगा आँख। पुतली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्यूपिल। अगला सवाल, अच्छा, ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। और ऑप्शन सी पर लिखा हुआ पित्ताशय का निर्माण यकृत में होता है और पित्त जमा रहता है गोल ब्लैडर में। और ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है गुर्दा को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। यह क्या करता है, हमारे ब्लड को छानता है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आँख। पुतली किसका भाग है, आँख का भाग है। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन। एसिटिलीन को प्राकृतिक रूप से एसिटिलीन जो है हमारे फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, लेकिन एसिटिलीन ये कृत्रिम रूप से पकाता है और एथिलीन प्राकृतिक रूप से पकाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्तिका। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है वायु को शुद्ध करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक डायसोन। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा को स्पष्ट करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक डॉक्टरी परीक्षा की तकनीक जिसमें कोष और जंतुओं की सहायता ली जाती है। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है। आंसर हो जाएगा निकोटीन। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिक अम्ल। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है कि आँख में मायोपिक दृष्टि यानी अल्प दृष्टि में क्या होता है, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखे जाने पर दिखाई पड़ेगी। आंसर हो जाएगा काला। देखिए, अगर कोई भी कांच से अगर दूसरा कलर को देखिएगा तो वो काला ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लाल कांच से
पेड़ की पत्ती को देखेंगे यानी हरा कलर को देखेंगे, तो लाल कांच से हरा कलर को देखेंगे तो काला दिखाई देगा। अगर आप पीला कांच से लाल गुलाब को देखिएगा तो वो भी काला दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अगर किसी को जिस कलर का है उसी कलर में देखना है तो आपको या तो उसे सफ़ेद प्रकाश में देखना होगा या उसी कलर में देखना होगा। जैसे हरा पत्ती को आपको देखना है तो आप या तो हरा कांच में से अगर आप हरा कांच से देखिएगा तब वह हरा दिखाई देगा, या आप सफ़ेद प्रकाश में देखिएगा तो वह हरा दिखाई देगा। लेकिन जैसे कलर चेंज करेंगे तो वह काली हो जाएगा। जैसे पत्ती हरा है और कांच काला है, कांच क्या है, लाल है, तो ये दोनों कलर डिफरेंट है, इसलिए इसका कलर काला दिखाई देगा। अगर सेम कलर देखना है तो उजला प्रकाश में देखिए, सफ़ेद प्रकाश में, या उसी कलर के कांच से देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग विषाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिग्यूमिनस पौधों में। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्म से। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है बैक्टीरिया प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 59 मिनट। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है कि कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारा मछली। अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है, और फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी भी फीमर ही है। अच्छा, ऑप्शन बी पर लिखा हुआ है आइरिस। आइरिस का काम क्या है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। रेटिना क्या होता है, रेटिना हमारे आँख के पीछे पाया जाता है, इस पे प्रतिबिंब बनता है। और ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है प्यूपिल को हिंदी में पुतली कहते हैं। इसका काम क्या है, यह काला कलर का होता है और यह प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आँख का भाग कौन सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। आंसर हो जाएगा साइकस और जिंकागो, ये दोनों जीवित जीवाश्म कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा। यह क्या आंसर हो जाएगा, बी और डी दोनों। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्या, परावैंगनिक किरणें, गामा किरणें और अवरक्त किरणें। इन तीनों किरणों को ही आँख से नहीं देखा जा सकता है। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी। अगला सवाल है 51 नंबर, कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहले उपयोग किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंस। मोतियाबिंद में किसे हटाया जाता है, लेंस को हटाया जाता है। अगला सवाल है 53 नंबर, कहता धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। आंसर हो जाएगा जिंक। अगला सवाल है 54 नंबर, कहता है नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। अगला सवाल है 55 नंबर, कहता है पुरुषों के बांध्यकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैस्कोटॉमी। अगला सवाल है 56 नंबर, कहता है एक वायरस किस
एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकेंड अपने संख्या की 3 गुना हो सकता है, तब 28 और 30 सेकेंड पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:9। अगला सवाल है 57 नंबर। कहता है रेगिस्तानी पौधों की बाह्यतम पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है? आंसर हो जाएगा क्यूटीन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्यूटीन। अगला सवाल है 58 नंबर। कहता है किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। अगला सवाल है 59 नंबर। कहता है इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉर्नवर्ट। अगला सवाल है 66 नंबर। कहता है पौधों का लाल रोग बिलगन किसे प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना। तो आज हम इतनी तक करेंगे, इसका पार्ट 2 कल करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।